अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आज मैं बना रही हूँ चपली कबाब। तो ये मैंने सबसे पहले कीमा ले लिया है, चर्बी वाला कीमा है। इसके लिए चर्बी वाला कीमा चाहिए होता है और मशीन से 2 दफ़ा निकलवा लें ताकि अच्छे कबाब बने। तो ये मैंने कीमा ले लिया है। आप अपने मुताबिक जितना आपको चाहिए आप उतना ले लें। तो ये मैंने ले लिया मकई का आटा, ये 4 टेबल स्पून है। अगर ये कम हुआ तो हम और डाल लेंगे। और ये है मेरे पास हरी मिर्चें 7-8 मैंने ले ली हैं और हस्बे ज़ायका आप ले लें, और अगर आप लोग ज़्यादा नहीं खाते तो कम डालें। ये हरा धनिया मैंने काट लिया है, लहसुन अदरक का पेस्ट 2 बड़े टेबल स्पून भर के, और ये मैंने 3 बड़े बड़े प्याज काट के चॉप कर लिए हैं और इनका पानी मैंने निकाल लिया है। इनका पानी अगर आप निकाल लें तो फिर वो ख़राब नहीं होते, नहीं तो सॉफ्ट हो जाते हैं, अच्छे नहीं बनते। तो इनका पानी मैंने निचोड़ लिया है बीच में से। और मसालों में मैंने ले लिया है, ये मैंने खुश्क धनिया 2 टेबल स्पून ले लिया है, मोटा मोटा हाथों के साथ क्रश कर लिया, आप भून के क्रश कर लें। उसके बाद ये मैंने हाफ़ टी स्पून काली मिर्च ले ली है और 2 टेबल स्पून मैंने जो है वो 2 टेबल स्पून मैंने ले लिया है आमचूर पाउडर, और 1 टेबल स्पून हल्दी ले लिया है, 2 टेबल स्पून नमक ले लिया। आप नमक हस्बे ज़ायका और मिर्चें भी हस्बे ज़ायका ले सकते हैं। और ये 2 टेबल स्पून मैंने मोटी कुटी हुई दड़ा मिर्च ले ली है, इससे टेस्ट अच्छा आता है। कसूरी मेथी हाफ़ टेबल स्पून ले ली है, और उसके बाद मैंने हाफ़ टेबल स्पून जो है वो ज़ीरा ले लिया है, सफ़ेद ज़ीरा है, और हाफ़ टेबल स्पून ये अजवाइन ले लिया है। और ये कुटा हुआ जो है धनिया और सौंफ का पाउडर है, ये 1 टेबल स्पून ले लिया है, इसलिए कि 2 टेबल स्पून मैंने साबुत ले लिया है। और ये मैंने गरम मसाला 2 टेबल्स ले लिया, मिक्स गरम मसाला है, होममेड गरम मसाला। तो ये मैंने 2 टेबल स्पून ले लिया है, और ये आमचूर पाउडर है। ये सारे मेरे मसाले हैं जो मैं इसमें ऐड करूँगी। तो प्याज में जो है मैंने चॉप किए हुए हैं, टमाटर हम बाद में ऐड करेंगे, तो इसमें टमाटर जाएंगे वो हम बाद में ऐड करते हैं। सबसे पहले अब हम चॉपर में डालेंगे कीमा। ये मेरे पास कीमा है, सबसे पहले हम चॉपर में कीमा डाल लेंगे। सबसे पहले हम डालेंगे कीमा। ये मेरे पास मकई का आटा है, ये ऐड करेंगे। ये सारे मसाले हम ऐड कर लेंगे इसके अंदर। ये हरा मसाला है, ये सारे डाल लेंगे। ये है प्याज मैं डाल दूँगी। ये मैंने ले लिया है पुदीना, ये थोड़ा सा पुदीना ले लिया है, आधी गड्डी। और ये मैंने 2 टमाटर काट लिए हैं, ये हम इसके अंदर डाल लेंगे। ये देखें कितना अच्छा हो गया, ये देखें कीमा कितना अच्छा हो गया और कितना सॉफ्ट हो गया। अब ये बनाने में बहुत इजी है। ये देखें कितना अच्छा जोड़ रहा है आपस में, बहुत अच्छा हो गया। अगर आपका बहुत ज़्यादा ढीला हो जाए तो आप उसके अंदर मकई का आटा मज़ीद डाल सकते हैं, और अगर बहुत खुश्क हो जाए तो आप इसके अंदर थोड़े से 1-2 अंडे भी डाल सकते हैं, या टमाटर 1-2 और डाल दें तो उससे अच्छा टेस्ट आ जाएगा। तो ये मेरा अब तैयार हो गया है। इसको अब हम जो है रेस्ट पे रख देंगे। मैं इसको जो है डाल के 15 से 20 मिनट के लिए या आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख देती हूँ। उसके बाद हम बनाना स्टार्ट करेंगे। अभी इस थोड़ा सा ढीला था तो मैंने इसके अंदर मकई का आटा थोड़ा सा और ऐड किया है। अब हम इसको अच्छी तरह हाथों से मसलेंगे ताकि इसकी चर्बी के ना यूरेशे बन जाएं, फिर ये अच्छा बेहतरीन बनेगा। तो अब ये मैंने छोटे छोटे टमाटर काट के रखे हुए हैं, तो ये भी साथ में डाल लेती हूँ ताकि मिक्स हो जाए इसमें। तो अब हम इसको अच्छे तरीके से जो है ना बीच में मिक्स करेंगे। फिर मैं इसको रख देती हूँ फ्रिज के अंदर। फिर आधे घंटे बाद मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि हम कैसे बनाएंगे। ये देखें मैंने निकाला है, और अब हम बनाएंगे कबाब। ऑयल मैंने गरम करने के लिए रख दी है पैन में, तो शैलो फ्राई हम करेंगे। बिस्मिल्लाह, इस तरह करके
इस तरह हम ऊपर से फिर उसको फ्लैट कर लेंगे, थोड़ा पतला सा बनाएंगे। ऑयल मेरा गर्म हो चुका है और इतनी देर में साथ साथ बना बना के डालती रहूँगी तो बन जाएंगे। बड़े पैन में फिर वो जल्दी बन जाते हैं। आप शैलो फ्राई भी कर सकते हैं, डीप फ्राई भी कर सकते हैं, जैसे आपको ठीक लगे आप उस तरह कर लें। इस तरह करके जैसे मर्ज़ी शेप बना लें, गोल बना लें, लंबी बना लें, जैसे आपको ठीक लगे आप बना सकते हैं। ये देखें, ये मैंने बना लिया। अब ऊपर आप टमाटर भी रख सकते हैं, जैसे आपकी चॉइस हो तो आप कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, बाज़ार के जैसा बनाने के लिए। इसी तरह करके मैं और भी बना के डाल लेती हूँ। जी तो ये देखें, मेरे चपली कबाब तैयार हो गए हैं। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी मेरी ये रेसिपी। अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स और फैमिली में। तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में आपको कैसी लगी। तो अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।